क्या आपको भी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश के लोग इज़राइल में जाकर बस गए थे? आखिर क्या है इज़राइल के यहूदियों का आपस में संबंध? महाभारत का विनाशकारी युद्ध जो धर्म अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है, उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। आर्यभट्ट के अनुसार देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था और तभी से कलयुग का आरंभ भी माना जाता है। उस समय मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृक्षोणियों की। यह दोनों ही यदु वंश की शाखाएं मानी जाती हैं। यदु वंश में अंधक, वृक्षणी, माधव, यादव इत्यादि वंश आगे चला और श्री कृष्ण ने मथुरा से जाकर द्वारिका में अपना स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का फिर से निर्माण कराया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वृक्षणी वंश के थे और वृक्षणी ही वाष्णीय कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। युद्ध के बाद सभी द्वारिका में रह रहे थे। वहीं महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण के समस्त कुल का विनाश करने का श्राप दिया था। यह तो आपको मालूम होगा। वहीं एक और श्राप था जो यदुवंश का काल बना और यह था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सा को मिला श्राप, जो उन्हें ऋषियों से प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की चेष्टा की थी, जिसकी वजह से ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। ईसा के गर्भ के एक मूसल उत्पन्न होगा जो आगे चलकर समस्त यदुवंश का नाश करेगा। आगे चलकर ऐसा हुआ भी। साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति की सहायता से उस मूसल को नदी में फेंकवा दिया, लेकिन एक मछली ने उसे निगल लिया, जिसके बाद एक मछुआरे को वो मछली प्राप्त हुई और उस मछुआरे ने उस मछली से प्राप्त मूसल को जमीन पर फेंक दिया और उस भूमि पर अनगिनत घासें उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल गया था कि आने वाले समय में यदुवंश का नाश होने वाला है, और ऐसा ही हुआ भी। श्राप के चलते आपसी झगड़े को ही मौसल युद्ध कहा जाता है। कहते हैं श्राप का 36वां वर्ष चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वह सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन किसी बातचीत के दौरान उनका आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह लोग उग्र स्वभाव के हो गए। उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे और वह सब मदिरा के नशे में चूर थे। ऐसे में उन्होंने आसपास की घास को उखाड़ना शुरू किया और अचानक ही वह घास मूसल का रूप धारण करने लगी और एक तेज धार हथियार में बदल गई। भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने देखते ही देखते साम, चारुद्रेश, नरन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए। जब बलराम जी को इस बारे में पता चला तो बलराम जी भी दूर कहीं समाधि लेने चले गए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भी अकेले हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वह समस्त द्वारिका के नागरिकों को और यदुवंशियों को लेकर हस्तिनापुर चले जाएं, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। उसके बाद समस्त द्वारिका नदी में डूबने लगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश में बस वज्र नाम का उनका पोता ही बचा हुआ था। कहते हैं अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं को और वज्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वह पंचनंद देश के पड़ाव में रहते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह बात की खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वह धन के लालच में वहां धावा बोलते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे वहां भयानक लूटपाट और कत्ले आम मचाते हैं। वो सिर्फ वहां रखा स्वर्ण यानी सोना ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूट ले जाते हैं। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते
वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। अब बूढ़ों, बालकों और स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, हेमवंती और जाम्बवंती और बहुत सारी रानियां अग्नि में आत्मदाह कर लेती हैं और बाकी बची हुई रानियां तपस्या के लिए जंगलों में चली जाती हैं। इसका संदर्भ हमें महाभारत के मौसल पर्व में भी देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसे में मुख्य सवाल यह उठता है कि मौसल युद्ध के बाद बहुत सारे यदुवंशी बचे थे, तो आखिर वो सब कहाँ चले गए। कहा जाता है कि मौसल युद्ध के बाद द्वारिका में रह रहे जो अन्य यदुवंशी लोग थे वह अर्जुन के साथ नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने पश्चिमी देशों की ओर पलायन कर लिया था। कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम देशों की ओर भाग गए। भाग कर वो शाम, जिसे आज सीरिया कहा जाता है, साथ ही अरब मिस्र, जिसे आज इजिप्ट कहा जाता है, साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल पहुंच गए। यह घटना लगभग 320 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे हैं। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत सी जनश्रुति और किंवदंतियों के अनुसार इजराइल में बसे यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आगे चलकर यहूदी धर्म कहा गया और इसमें आगे चलकर अब्राहम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण की समानता पर शोध कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी सारी समानताएं हैं। कहते हैं कि यादवों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा, जो कि यहूदी धर्म के बहुत बड़े संस्थापक थे, और साथ ही उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानताएं पाई जाती हैं और दोनों की कहानियों को पश्चिमी देशों में एक नया रूप दे दिया गया। वैसे देखा जाए तो यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारा सनातन धर्म अनंत है और इससे यह साबित होता है कि हो न हो इजराइल में आज जितने भी यहूदी रह रहे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। साथ ही उन्हें यहूदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पहले यादव थे। वही आज के इजराइल को देखा जाए तो वह हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। इसलिए तो बहुत सारे यहूदी यह मानते हैं कि उनका धर्म कहीं न। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करें। तब तक के लिए राधे कृष्ण।